नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन। आज हम लोग करंट अफेयर के टॉपिक का हम लोग तीसरा वीडियो देखने जा रहे हैं, जो कि आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज 30 क्वेश्चन फिर से देखने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहा कि पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो ध्वजवाहक कौन कौन थे? पीवी सिंधु, जो हमारे बैडमिंटन खिलाड़ी है, और कौन थे? टेनिस खिलाड़ी, टेबल टेनिस वाले, शरद कमल करके। ठीक है ना, ये जो है ध्वजवाहक थे दोस्तों, याद रखना है। ठीक है, उद्घाटन समारोह में। उसके बाद बात करते हैं ईरान के राष्ट्रपति किसे नियुक्त, मतलब ईरान के राष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति कौन बने ईरान के? तो मसूद पेजेशियन, याद रखेंगे दोस्तों। ईरान की अगर राजधानी की बात करें तो ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ईरान की राजधानी तेहरान है। ठीक है ना, तो ईरान का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा मसूद पेजेशियान, याद रहेगा। ठीक, आगे बात करते हैं ईरान के, है ना। उसके बाद है यूनाइटेड किंगडम, मतलब ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? पहली महिला वित्त मंत्री, तो याद रखेंगे राचेल रिव्स, याद रखेंगे दोस्तों। देखिए ऑप्शन है एंजेला रेनेर, कूपर, रिव्स और थेरेसा मे करके। इसका सही आंसर क्या है? राचेल रिव्स। चलिए आगे देखते हैं, चित्र ही बना हुआ है ना, देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसरो के पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का तीसरा और अंतिम लैंडिंग प्रयोग सफलतापूर्वक कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, वो होगा वैमानिकी परीक्षण रेंज, चित्रदुर्ग, कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ है? कर्नाटक में। वैमानिकी परीक्षण रेंज, चित्रदुर्ग, कर्नाटक। पुष्पक है, याद रखेंगे। इसरो के पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का तीसरा और अंतिम लैंडिंग प्रयोग। ठीक है, पुष्पक का। उसके बाद है जुलाई 2024 में शुरू किए गए नीति आयोग के संपूर्णता अभियान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? नीति आयोग द्वारा जो शुरू किया गया था संपूर्णता अभियान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका सही आंसर है 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र संकेतकों की 100% संतुष्टि प्राप्त करना। इस पे 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र को चुना गया है जिसके 100% संतुष्टि प्राप्त करना है, ये याद रखना है। ठीक। उसके बाद है जुलाई 2024 में किस सूचकांक ने पहली बार 80,000 से ऊपर बंद होकर एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है? फिर से देख लीजिए, जुलाई 2024 में किस सूचकांक ने पहली बार 80,000 से ऊपर बंद होकर, 80,000 से ऊपर तक चला है वो, ठीक, बंद होकर एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है? सेंसेक्स, याद रखेंगे दोस्तों। कौन सा है? सेंसेक्स है, याद रखेंगे। एक क्या है? शेयर मार्केट है। ठीक है, देखिए लास्ट लाइन लिखा हुआ है, यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध 30 सबसे बड़ी और सबसे सक्रिय रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों का प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पहले ऋषि सुनक थे, अब कौन बन गए हैं दोस्तों? तो अब याद रखना है कीर स्टारमर, याद रखेंगे। कीर स्टारमर लेबर पार्टी से बने हुए हैं। ठीक है, लेबर पार्टी से देखिए लिखा हुआ है। उसके बाद है आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? आदित्य L1 जो सूर्य वाला संबंधित है ना, सूर्य मिशन थे, तो इनको कितना समय लगता है? 178 दिन, याद रखना है। कितना दिन लगे? 178 दिन लगे हैं दोस्तों। देखिए फिर से बात करते हैं, तो आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? तो 178 दिन। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। स्पेस क्राफ्ट क्या नाम है इसका? PSLV C57, याद रखेंगे। PSLV C57 इसके क्राफ्ट PSLV है। ठीक है, पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये याद रखना है। और इसका वजन कितना है? तो 1500 किलोग्राम है, याद रखें। कितना है? 1500 kg है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लॉन्च डेट की बात करें तो 2 सितंबर 2023, याद रखना है, लॉन्च किया गया था। ठीक, ये मिसाइल है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, इसरो द्वारा। ठीक, सन अर्थ है, याद रखेंगे, सूर्य वाला है ना, ऑर्बिट वाला। कितना दिन का था ये पीरियड? तो 177.86 दिन, मतलब 178 दिन मान सकते हैं इसको। ठीक, याद रखना है। आगे बढ़ें, देख सकते हैं सर लिखा हुआ है। चलिए, भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नया नाम क्या है जिसका 16वां संस्करण जुलाई में आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है जिसका 16वां संस्करण जुलाई 2024 में आयोजित किया गया था? तो एक्सरसाइज नोमेडिक एलिफेंट। क्या है? एक्सरसाइज नोमेडिक एलिफेंट है, याद रखेंगे, ये लिखा हुआ है, देखिए, नोमेडिक एलिफेंट इंडिया मंगोलिया ज्वाइंट एक्सरसाइज। ठीक है। उसके बाद है
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का भी कमीशन होता है ना, तो BN गंगाधर याद रखेंगे, डॉक्टर BN गंगाधर को नियुक्त किया गया है। गंगाधर शक्तिमान सबका इलाज करेगा करके, ठीक है। उसके बाद है भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का, भारत और थाईलैंड के मध्य याद रखना, मैत्री का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो याद रखना है थाईलैंड में ही आयोजित किया जा रहा है। कौन सी जगह है? फोर्ट वाचिरा प्रकन ट्रांग प्रांत, ठीक है। ये है फोर्ट वाचिरा प्रकन टाक प्रांत, थाईलैंड में 13वां नंबर का है, ठीक है, याद रखना है अभ्यास मैत्री। उसके बाद है थल सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? थल सेना का उप प्रमुख बोल रहे हैं, प्रमुख नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। थल सेना वाला उप प्रमुख, तो याद रखेंगे लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी, ठीक है। ये है भारत ने किस देश को हराकर ICC पुरुष T20 विश्व कप जीता है? किसको हराया था? दक्षिण अफ्रीका को हराया था दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। कितने रन से हराया था दक्षिण अफ्रीका को? तो 7 रन से हरा दिया था। कितने रन से? 7 रन से हराया था। बहुत ही रोमांचक मुकाबला था, आप देखे होंगे, ठीक है। विराट कोहली फाइनल मैच में 76 रन बनाए थे और प्लेयर ऑफ द मैच जीते, ठीक है। और जसप्रीत बुमराह को क्या मिला था? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला था, ठीक है ना। और इस दौरान इसी मैच में भारत की ओर से 3 प्रमुख क्रिकेटर ने, ठीक है ना, संन्यास की घोषणा की है। किसने? रविंद्र जडेजा, विराट कोहली और रोहित शर्मा, याद रखना है तीनों को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह, ठीक है। GST परिषद द्वारा वर्तमान में कितने कर दर स्लैब की सिफारिश की गई है? GST द्वारा तो 4 प्रकार के हैं। कितना कितना परसेंट है? 5%, 12%, 18% और 28%, 4 प्रकार की दर है, ठीक है ना। 5%, 12%, 18 और 28, निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में। उसके बाद है किस भारतीय वृत्त चित्र ने 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए गोल्डन कोंच पुरस्कार प्राप्त किया है? तो याद रखना है सुनहरा धागा। इसको धागा को हम लोग वृत्त बना सकते हैं, तो याद रखना है सुनहरा धागा है दोस्तों। लुम में जीवन है और खुशी गलियों की ओर है और 6A आकाशगंगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सुनहरा धागा, द गोल्डन थ्रेड, ठीक है। देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है आज़ादी के 75वें द गोल्डन थ्रेड को स्वर्ण संघ, भारतीय फिल्म द गोल्डन थ्रेड फिल्म का नाम है ना, को 18वें MIFF 2024 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए स्वर्ण शंख पुरस्कार मिला है। एस्टोनियाई फिल्म सौर मिल्क को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय लघु कथा के लिए मिला है इसको, ठीक है। ये सब याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन क्या था पढ़ सकते हैं एक बार फिर से। किस भारतीय वृत्त चित्र ने 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए गोल्डन कोच पुरस्कार प्राप्त किया है? तो सुनहरा धागा है दोस्तों, याद रखेंगे। निर्देशक निशिता जैन द्वारा निर्देशित एक भारतीय वृत्त चित्र द गोल्डन थ्रेड ने 21 जून 2024 को मुंबई में आयोजित 18वें ये वाला समापन समारोह के दौरान अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए गोल्डन कोच पुरस्कार प्राप्त किया है, ठीक है। गोल्डन जो थ्रेड है इसी का तो है ना, याद रहे। ये हिंदी में नाम है, वो इंग्लिश नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप लोग मान लो कंफ्यूज हो रहे हैं, ध्यान से देखिए, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सुनहरा धागा, सुनहरा धागा को ही क्या बोलेंगे? गोल्डन थ्रेड बोलेंगे, यही तो है हिंदी इंग्लिश नाम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और बेबू प्रोजेक्ट LLP ने किस स्थान पर फिल्म सिटी विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो ग्रेटर नोएडा में, याद रखना है ग्रेटर नोएडा। कौन सा है? ग्रेटर नोएडा। प्रोजेक्ट टू बी रेडी इन 8 साल में, ठीक है। ये है जिसका स्वामित्व फिल्म निर्माता बोनी कपूर और आशुष भूतानी के पास है। चलिए चुनाव से आगे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 18वीं लोकसभा चुनाव के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ओम बिरला को नियुक्त किया गया है दोस्तों, याद रखेंगे। लगातार इनका दूसरा बार है, ठीक है, 18वीं लोकसभा का। उसके बाद है कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 100 सदस्य हो जाएंगे, तो पैराग्वे बना है दोस्तों। देखिए ऑप्शन में क्या क्या रहेगा? स्पेन है, पैराग्वे है, भारत तो पहले से ही है, और फ्रांस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? याद रखना है दोस्तों पैराग्वे। क्या है? पैराग्वे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा है ISA इंटरनेशनल सौर गठबंधन अलायंस, ठीक है। सोलर अलायंस की स्थापना पेरिस में 2015 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान भारत और फ्रांस द्वारा सह स्थापित की गई थी। मेन कौन है इसका? भारत और फ्रांस है, ठीक है। लेकिन पैराग्वे ने शामिल होकर
100वां सदस्य के रूप में अपनी सदस्यता हासिल कर ली है, याद रखना है। ठीक है। 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता LOP, ठीक है ना, LOP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल गांधी जी को, याद रखेंगे, कांग्रेस से संबंधित है। तो देखिए 2014 में क्या रहता है, देखिए 10% सीट रहता है, ठीक है ना, 1/10 का भाग। तो ध्यान से देखिए इधर एक बार, वर्ष 2014 में कोई भी विपक्षी दल लोकसभा सीटों के आवश्यक न्यूनतम 10% सीटों को पूर्ण नहीं कर पाया था। LOP 2014 से खाली था क्योंकि कोई भी विपक्षी दल कुल लोकसभा सीट के आवश्यक 10% सीट हासिल नहीं कर पाया था। जैसे देखते हैं कितना सदस्य है, 550 सदस्य है का 10% कितना होगा, 10% मतलब 10/100 कितना होगा था, 1/10 का भाग, मतलब ये हो गया 55 सीट हासिल नहीं कर पाया था। इस बार कांग्रेस का 99 सीट है, इसीलिए इस बार विपक्ष का नेता बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 64वें अंतर्राष्ट्रीय चीनी गठबंधन संगठन की परिषद बैठक भारत में कहाँ आयोजित की गई है? चीनी संगठन बोल रहे हैं, तो इसका नई दिल्ली में हुआ है, याद रखने, चीनी साइड इधर नहीं आया है, चीनी दिल्ली में ही हुआ है। ठीक, इधर लिखा हुआ है देखिए, दिल्ली। ठीक है, देख लीजिए, ISO काउंसिल, इंटरनेशनल चीनी संगठन है। उसके बाद है इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB के प्रमुख के रूप में किसे 1 वर्ष का विस्तार दिया गया है? IB के प्रमुख कौन है अभी वर्तमान में? तो तपन कुमार, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो है। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो तप रहा है करके बोल रहे हैं, ठीक है, तपन रहा है, बहुत तप रहा है, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिससे जो गलत काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उन लोग का वाट लगा दिया है। ये ब्यूरो का स्पेलिंग देख लीजिए, इंटेलिजेंस BUREAU। ठीक है। उसके बाद चिनाब रेल पुल चिनाब नदी के ऊपर कितना ऊंचा है? चिनाब रेल पुल है, चिनाब नदी के ऊपर कितना ऊंचा है? तो याद रखना है 359 मीटर। कितना है? 359 मीटर ऊंचा है, याद रखना है 359, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। उसके बाद है 2024 में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? 10वें अंतर्राष्ट्रीय, तो कहाँ आयोजित किया गया था? श्रीनगर में, डल झील में। ठीक है ना, याद रखना है। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, मतलब योगा खुद के लिए और सोसाइटी के लिए, इस बार का थीम था। विपणन सीजन 2024-25 के लिए धान के लिए नया MSP क्या है? तो कितना है दोस्तों बताइए? पहले 2183 था, 2203 था, अब कितना हो गया है? 2300 और 2320 हो गया है। तो सामान्य धान के लिए 2300 है और A ग्रेड धान के लिए 2320 है। ठीक है, याद रखना है, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, सामान्य धान के लिए 2300 और A ग्रेड धान के लिए 2320। उसके बाद है फिनलैंड में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता है? देखिए फिनलैंड में बोल रहे हैं ना, फिनलैंड देश में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों की भाला फेंक बोल रहे हैं में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने ही जीता है, याद रखना है। ठीक है ना, ये याद रखना है, नीरज चोपड़ा। थॉमस रोहलर लिया है, मतलब इसमें लिखा हुआ है, जो हांस वेटर मतलब लिखा है, मैग्नस किर्ट लिखा है, और नीरज चोपड़ा, तो नीरज चोपड़ा है। भाला फेंक मतलब आ गया, मतलब नीरज चोपड़ा मारना है। उसके बाद है फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका से प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाला भारतीय कौन है? तो विनोद गनात्रा है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है ना, विनोद गनात्रा। ऑप्शन में क्या है देखिए, श्याम बेनेगल, मीरा नायर, विनोद गनात्रा और सत्यजीत रे। देखिए पढ़ लेते हैं एक बार। विनोद गनात्रा फिल्मों में अपने योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका से प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं। बच्चों के सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें 7वें नेल्सन मंडेला बाल फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद है नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य। देखिए कौन कौन सा भारतीय न्याय संहिता है, सबको न्याय मिलना चाहिए करके, ये वाला संहिता है। देखिए नया आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय न्याय संहिता है, न्याय वाला संहिता। ठीक है ना, न्याय मिलना चाहिए आपको, सुरक्षा मिलना चाहिए। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको, सभी जगह क्या है, न्यायालय में न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, सबके लिए डिसीजन समान दे, कोई अमीर गरीब ऐसा नहीं देखेंगे, और सुरक्षा मिलनी चाहिए आपको भी। और क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, साक्ष्य मतलब सबूत वाला अधिनियम, तो कब किए गए थे, याद रखेंगे, GST दिवस के दिन 1 जुलाई 2024 को। ठीक है, देखिए लिखा है 1860 में क्या क्या बना था, इंडियन पेनल कोड की जगह अब क्या हो गया है, भारतीय न्याय संहिता हो गया 2023। ठीक है, उसके बाद है CRPC की जगह अब क्या हो गया है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, याद रखेंगे CRPC। और उसके बाद है
एविडेंस कोड, साक्ष्य कोड की जगह क्या हो गया, भारतीय साक्ष्य संहिता हुआ है, इतना याद रखना है। ठीक, 1860 वाला पहले क्या आया था, न्याय संहिता, फिर कौन सी, सुरक्षा संहिता 1898, फिर 1872 ये वाला, तो याद रखना है तीनों। ठीक, सीआरपीसी वाला सुरक्षा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बदल गई देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था। देखिए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू। तीनों कानूनों में बदलाव के बिल संशोधन में, देखिए इसको देख लीजिए एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे पीएससी एग्जाम भी देते हैं उसके लिए। संसद में पेश कब किया गया था, बदलना है करके, तो 12 दिसंबर 2023 को किया गया था दोस्तों। कब किया गया था, 12 दिसंबर 2023 को। ठीक है ना। उसके बाद 9 दिन बाद, है ना, उसके बाद 9 दिन बाद संसद से तीनों विधेयक पारित हो गए, संसद से पारित हो गए थे। ठीक, संसद से पारित हो गया है। उसके बाद 25 दिसंबर, उसके बाद जो है 4 दिन बाद राष्ट्रपति ने तीनों विधेयक को मंजूरी दे दी थी। उसके बाद देखिए 24 फरवरी को केंद्र ने कानून लागू करने की तारीख घोषित की, ये कानून कब से लागू की जाएगी, 24 फरवरी को घोषित की। उसके बाद जो है 1 जुलाई को, याद रखें, जीएसटी दिवस के दिन ये लागू किया गया। ठीक है ना। तो 12 दिसंबर, 21 दिसंबर, 25 दिसंबर और 24 फरवरी, 1 जुलाई, इतना याद रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद है विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज, जूनियर गर्ल्स शतरंज मतलब लड़की लोग के लिए है, महिलाओं लोग के लिए है, शतरंज चैंपियनशिप विश्व वाला 2024 किसने जीता है, तो दिव्या देशमुख, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने जीता है, दिव्या देशमुख, महिला शतरंज विश्व चैंपियन। ऑप्शन है इसमें बेलोस्लावा क्रस्टेवा, सेकंड ऑप्शन है, मतलब थर्ड ऑप्शन है मैग्नस कार्लसन, फोर्थ ऑप्शन है विश्वनाथन आनंद, और इसमें सेकंड ऑप्शन दिया है दिव्या देशमुख, यही इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है G7 शिखर सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में से किस स्थान पर और किस समय सीमा के दौरान हुआ। G7 शिखर सम्मेलन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, G7 की बात कर रहे हैं, देख लीजिए। G7 में कौन कौन सा देश है, तो क्या बताया था, जूस विथ जीएफ करके बताया था। ठीक है ना। तो इसमें आंसर याद रखना है, इटली में हुआ था G7 वाला। ठीक है ना, इटली के अपुलिया शहर में 13 से 15 जून तक। कब हुआ है, जून में हुआ है, 13 से लेकर 15 जून तक, 13, 14 और 15, 3 दिन तक। ठीक है, याद रखना है। G7 की बैठक में 11वीं बार शामिल होंगे भारतीय प्रधानमंत्री। भारत है कि नहीं है, भारत जो है गेस्ट है बस, सदस्य उसमें शामिल नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी 2003 फ्रांस में शामिल हुए थे, मनमोहन सिंह 3 बार शामिल हुए थे और नरेंद्र मोदी भी 3 बार शामिल हुए हैं दोस्तों। ठीक है ना, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी डिटेल वीडियो में बना चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। तो 2023, ठीक है, देखिए इसमें 2024 अभी कहाँ हुआ था, तो इटली में हुआ था, याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें देख लेते हैं एक बार इसका डिटेल, यहीं पे एक वीडियो में डिटेल बनाया हुआ हूँ। हाल ही में अपुलिया इटली में G7 शिखर सम्मेलन जो 13 से 15 जून तक हुआ था, G7 सदस्यों में कौन कौन है, देखिए कनाडा, फ्रांस, एक बता दिया था, ट्रिक बताया हूँ जो लोग पढ़े हैं मेरे ऑफलाइन ट्यूशन में, जूस विथ जीएफ। जे से क्या है, देखिए जापान, यू से यूएसए है, अमेरिका हो गया। ठीक है ना, आई से इटली है, सी से कनाडा है, देखिए कनाडा भी हो गया। ई से क्या है, इंग्लैंड है, इंग्लैंड मतलब क्या है, यूके है। ठीक, ये हो गया। और जी से क्या है, जर्मनी है, और एफ से फ्रांस है। देखिए सब हो गया है क्लिक। ठीक, यूरोपीय संघ ने प्रस्तुति में भाग लिया था, ये है। उसके बाद है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दोस्तों, तो कौन है, तो फिर से बन गया है एक बार। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, अजीत डोभाल पहली बार मई 2014 में पीएम मोदी का पहला कार्यकाल शुरू होने के तुरंत बाद एनएसए के, ठीक है, और पिछली भाजपा एनडीए सरकार के दौरान भी इस भूमिका में बने रहे, तो अजीत डोभाल याद रखेंगे। ठीक है, पुनः नियुक्त किया गया है इनको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। उसके बाद है 2024 में तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, अरुणाचल प्रदेश, किरण रिजिजू, नमाम तुकी, पेमा खांडू, कौन है, पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, पेमा खांडू जो है अरुणाचल प्रदेश के लगातार तीसरी बार बने हैं, याद रखना है, लगातार तीसरी बार मतलब बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो भाजपा नेता है पेमा खांडू को अरुणाचल प्रदेश में भाजपा विधायक दल का नेता के रूप में चुना गया है। ठीक है, इतना याद रखना है। उसके बाद देखिए
ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के रूप में, अब बीजेपी सरकार आ गई है ना ओडिशा में, याद रखेंगे, किसके नियुक्त किया गया है? मोहन चरण मांझी। पहले नवीन पटनायक थे, ठीक है ना, वो बीजू जनता दल के थे। उसके बाद बात करते हैं अगले थल सेनाध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगले थल सेना बोल रहे हैं तो लेफ्टिनेंट उपेंद्र द्विवेदी, याद रखेंगे दोस्तों, कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को नियुक्त किया गया है। उसके बाद है जून 2024 में आयोजित समुद्री अभ्यास जीमैक्स किन देशों के नौसेनाओं के बीच था? तो भारत और जापान, याद रखेंगे। जीमैक्स आ गया तो जापान याद रखना है आपको, जर्मनी याद रखना है, जापान, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 2024 को लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में, तो याद रखना है प्रेम सिंह तमांग दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है कार्लोस अल्कारेज ने किसे हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन जीत लिया है? देखिए कार्लोस अल्कारेज ने हम लोग क्या पढ़े हैं, ठीक है ना, विंबलडन भी पढ़े थे और अभी क्या पढ़े? फ्रेंच ओपन, ठीक है। फ्रेंच ओपन किसको हराकर जीता है? तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव को, ठीक है, ज्वेरेव को हराया है। अल्कारोज याद रखना है भाई, ठीक है। और ईगा स्वीटेक इसमें ये है, फ्रेंच ओपन वाले में, फ्रेंच पेरिस, ईगा का पेरिस हो गया है, याद रखेंगे, ठीक। उसके बाद है उस मिशन का नाम क्या है जिसमें सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर को 7 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सुरक्षित रूप से जोड़ा गया था? तो उस मिशन का क्या नाम है? तो याद रखना है बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट, बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 58 वर्षीय भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और नासा के अंतरिक्ष यात्री बैरी विल्मोर ने 5 जून को केप कैनावेरल फ्लोरिडा से बोइंग स्टार लाइनर पर सवार होकर उड़ान भरी, ठीक है ना, ये याद रखना है। सुनील छेत्री कौन थे? तो सुनील छेत्री याद रखेंगे दोस्तों, फुटबॉलर थे, ठीक है ना, ये याद रखना है। बोइंग स्टार लाइनर के पहले चालक दल मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, यही तो पढ़े ना बोइंग स्टार लाइनर पे। देखिए ये सुनीता विलियम्स है। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मैक्सिको की, देख लीजिए, ठीक है ना, मैक्सिको की बात हो रही है, तो मैक्सिको की याद रखना है क्लाउडिया शिनबाम। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम। चलिए 100 क्वेश्चन हो गया दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।